इनकम टैक्स रिटर्न फाइल यानी कि आईटीआर फाइलिंग करने की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि भारत में आयकर रिटर्न दाखिल करना हर साल की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से हर टैक्स पेयर को गुजरना पड़ता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सरकार ने इसकी आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने के नियमों में सरकार ने कुछ अहम बदलाव किए हैं। यह बदलाव टैक्स पेयर्स को अधिक पारदर्शिता, सरलता और डिजिटल सुविधा देने के उद्देश्य से किए गए हैं। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस साल क्या क्या बदलाव हुए हैं। पहला, एआईएस और टीआईएस के डेटा को ज़्यादा महत्व दिया गया है, यानी कि अब आईटीआर भरते वक्त आपका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आखिर अब एआईएस क्या है? आपको बता दें कि एआईएस एक विस्तृत रिपोर्ट है जिसमें एक व्यक्ति की संपूर्ण वित्तीय गतिविधियों का ब्यौरा होता है। इसे आयकर विभाग आपके पैन से लिंक सभी स्रोतों से डेटा लेकर के तैयार करता है। इसमें बैंक ब्याज, एफडी या सेविंग, शेयर और म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड खर्च, रियल एस्टेट लेन देन, टीडीएस, टीसीएस की जानकारी, विदेश से आया पैसा, लोन ईएमआई भुगतान की जानकारी शामिल होती है। अब सवाल है कि टीआईएस क्या है, यानी कि टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी क्या है। टीआईएस एआईएस का ही एक संक्षिप्त और यूजर फ्रेंडली वर्जन है। इसमें आपका एआईएस का सारांश दिया जाता है जिसे आप आसानी से देख सकें कि विभाग के अनुसार आपकी कुल आय क्या है। यह आपको बताता है कि विभाग आपकी कितनी आय मान रहा है। इसमें विभाग का आकलन और टैक्स पेयर्स का डिस्क्लोजर दोनों दिखते हैं। अगर दोनों में फ़र्क है तो आप आईटीआर फाइल करने से पहले सुधार कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बदला क्या है, तो आपको बता दें कि अब आयकर विभाग आईटीआर भरते वक्त आपके एआईएस डेटा से आपकी इनकम और निवेश को ऑटोमेटिकली मिलाएगा। अगर आपने कोई जानकारी छुपाई या गलत जानकारी दी तो इस सिस्टम के तहत आपको ट्रेस कर लिया जाएगा और आपको नोटिस दे दिया जाएगा। वहीं पहले आईटीआर दाखिल करते समय टैक्स पेयर जो जानकारी देता था उसे मुख्य रूप से उसी के भरोसे पर मान लिया जाता था, लेकिन अब सरकार टेक्नोलॉजी के जरिए क्रॉस वेरिफिकेशन करने लगी है और इसमें एआईएस और टीआईएस का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, एआईएस और फॉर्म 26AS का ऑटो मैचिंग सिस्टम। अब आईटीआर में दिए गए विवरण को फॉर्म 26AS और एआईएस से ऑटोमेटिकली मैच किया जाएगा। मतलब अगर आपने एफडी पर ब्याज दिखाया नहीं लेकिन बैंक ने उसे रिपोर्ट किया तो सिस्टम आपको पकड़ लेगा। तीसरा, सैलरी वालों के लिए प्री फिल्ड आईटीआर फॉर्म। आपको बताएं कि प्री फिल्ड आईटीआर फॉर्म ऐसा आयकर रिटर्न फॉर्म होता है जिसमें आपकी कुछ अहम जानकारियां पहले से ही भरी होती हैं। बता दें कि यदि आप सैलरी पाने वाले व्यक्ति हैं और आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फॉर्म भर रहे हैं तो आयकर पोर्टल आपके लिए सैलरी की डिटेल, टीडीएस कटौती, बैंक ब्याज, पेंशन यदि अगर हो, पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ नंबर, ईपीएफ एनपीएस योगदान, हाउस प्रॉपर्टी से आय यदि हो तो संबंधित तमाम जानकारियां पहले से ही इसमें भरी मिलेंगी और ये सभी जानकारी आयकर पोर्टल अलग अलग अपने स्रोतों से जुटाता है। इस बदलाव का मकसद यह है कि टैक्स पेयर्स को कम मेहनत करनी पड़े, गलतियां की संभावना कम हो, प्रक्रिया फास्ट हो और पारदर्शी हो और समय भी बचे। चौथा, नया पोर्टल फीचर, नॉलेज ग्राफ और एआई का हेल्प लिया गया है, यानी कि सीबीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर पोर्टल को पहले से ज़्यादा स्मार्ट बना दिया है। अब एआई आधारित सुझाव भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आईटीआर किसे भरना चाहिए, कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है इत्यादि वगैरह। पोर्टल में न्यूज फीचर जोड़ा गया है जो आपके डेटा के आधार पर चेतावनी देता है, जैसे आपके एआईएस में म्यूचुअल फंड से लाभ दिख रहा है, क्या आपने इसे आईटीआर में शामिल किया, इत्यादि इत्यादि। पांचवा, सेक्शन 139(8)A के तहत अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी गई है। अब आप यानी कि अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने मान लिया कि कोई गलती कर दी हो तो आप उसे सुधार सकते हैं, वो भी 2 साल तक। जैसे मान लीजिए आपने आईटीआर फाइल किया लेकिन बाद में आपको कोई आय भूलने का एहसास हुआ जिसे आप नहीं जोड़ पाए, उसे अब आप सेक्शन 139(8)A के तहत अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। छठा, आईटीआर यू फॉर्म की मान्यता बढ़ा दी गई है, यानी कि पहले आपको बता दें कि लोग संशोधित आईटीआर से ही गलती
सुधारते थे, लेकिन अब ITR-U फॉर्म का इस्तेमाल करके आप 2 साल के भीतर भी भूल सुधार सकते हैं। 7वां, टैक्स स्लैब सिस्टम में बदलाव किया गया है। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट बना दिया है। जैसे अब आपको पुराने टैक्स स्लैब चुनने के लिए अलग से जानकारी देनी होगी, वरना ऑटोमेटिकली नया स्लैब लागू माना जाएगा। नया टैक्स स्लैब कुछ इस प्रकार हैं, जैसे 0 से 4 लाख रुपये तक 0, 4 से 8 लाख रुपये 5%, 8 से 12 लाख रुपये 10%, 12 से 16 लाख रुपये 15%, 16 से 20 लाख रुपये 20%, 20 से 24 लाख रुपये 25% और 24 लाख रुपये से ऊपर 30%। 8वां, सीनियर सिटीजन के लिए राहत दी गई है, यानी कि 75 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक जिनकी सिर्फ पेंशन और ब्याज आय है, उन्हें ITR फाइल करने से छूट मिल सकती है अगर बैंक ने TDS काटा हो तो। अब आयकर विभाग के द्वारा किए गए बदलाव का निष्कर्ष आपको बता देते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपको अपना फॉर्म 26AS और AIS TIS अच्छी तरह से चेक करना होगा। अगर मान लीजिए कोई आय छूट गई हो तो उसे ITR में जरूर जोड़ें। सही स्लैब चुनें, पुराना हो या नया। जल्द से जल्द रिटर्न भरें। आखिरी तारीख आपको हमने बताई कि 31 जुलाई 2025 है, जो बिना लेट फीस के है। अगर मान लीजिए कि गलती हो जाए तो ITR-U का आप सहारा लें। ये तमाम बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। आपको बता दें कि ये सारे बदलाव नौकरी पेशा, फ्रीलांसर, छोटे व्यापारी, निवेशक जो शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर लिया गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।